बहुत रोचक विषय पे बात करेंगे। और ये बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये मतलब किसी को पता है क्या होता है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका शब्द है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। वैसा दिमाग, इसका मतलब ये वो वैसा दिमाग जो हम मनुष्य मशीनों को देते हैं। जैसे जिस तरह हम सोचते हैं वैसे हम लोग कंप्यूटर में बोलते हैं काम करने के लिए, बोलते हैं ना। अब आप एआई का उपयोग समझिए, आपको सर बताएंगे। देखो बच्चों, तो अब हम लोग देखेंगे कि एआई आखिर काम कैसे करता है। जैसे हम लोग सोचेगा ना कि एआई जो है ये वर्क कैसे करता है, तो इसके बारे में किसी को पता है एआई काम कैसे करता है? कोई सोच सकते हैं? नहीं पता? ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि एआई काम कैसे करता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि एआई जो है ना, पहले क्या करते हैं कि हम लोग डेटा एआई को देते हैं। किस क्यों देते हैं? तो फोटोज के द्वारा, बहुत सारे जानकारियों के द्वारा, वीडियोस के द्वारा, साउंड के द्वारा। और जब जैसे हम लोग कोई चीज बुक पढ़ के सीखते हैं, वैसे ही एआई क्या करता है कि डेटा से सीखता है। उसके बाद एआई क्या करता है कि उस डेटा का यूज करके हम लोग को जानकारी प्रदान करता है। ये नहीं कि सीधे जो डेटा दिया जाता है उसको कॉपी करके आंसर नहीं देता। एआई के पास, जैसे सर बताए थे संदीप सर की, एआई के पास दिमाग होता है, तो वो दिमाग का यूज करके जो डेटा हम लोग देते हैं ना एआई को, उसको यूज करके उसका आंसर देता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि एआई हमारे आसपास कैसे वर्क करते हैं, इसके बारे में सर सौरभ सर हम लोग को बताएंगे। एआई के बारे में हम लोग शिक्षा में कैसे उपयोग करते हैं। जैसे कोई बच्चा को अगर पढ़ने और लिखने नहीं आता है तो क्या करते हैं, हम लोग यूट्यूब के सेक्शन में जाते हैं और वॉइस में बोलते हैं और वो डाटा के रूप में आता है और जो हम लोग चाहते हैं वो लोग प्रस्तुत हो जाता है। ये क्या है, एआई के माध्यम से हम लोग ये कर पा रहे हैं। जैसे कि हम लोग आज मेडिकल के क्षेत्र में भी एआई का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। जैसे किसी चीज को हम लोग को शरीर में कोई भी बीमारी है उसका पता लगाने के लिए तरह के टेस्ट करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, एक्सरे करते हैं। और जैसे कि आज एआई रोबोटिक के माध्यम से हम लोग एक्सरे ऑपरेशन वगैरह भी कर सकते हैं। और जैसे कि हम लोग को मौसम के बारे में जानना है, वेदर फोरकास्टिंग करना है कि कब तूफान आने वाला है, कब बारिश आने वाला है, कब ज्यादा धूप करने वाला है, इस तरह के मौसम के बारे में जानकारी करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। हमारी ज्यादा जानकारी के लिए हम हमारे मशीन के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट डिफाइन करने वाला हूँ, जो कि है मशीन लर्निंग। क्योंकि एआई पूरी तरह एआई जो है पूरी तरह से मशीन लर्निंग पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं एआई क्या है, किसी मशीन का एक दिमाग होता है। तो वो दिमाग काम कैसे करता है, तो वो खुद से नहीं करता, उसको हम लोग प्रोग्राम करते हैं, उसमें फेरबदल करते हैं और वो जो डेटा हम लोग देते हैं उसके हिसाब से वो आगे का इंफॉर्मेशन हम लोग को प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम लोग अभी जैसे एग्जाम्पल दिया यूट्यूब का, तो हम लोग जब यूट्यूब चलाते हैं, अगर हम लोग को किसी कार्टून को देखना होता है, छोटा भीम फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग सर्च करते हैं छोटा भीम का, तो छोटा भीम एक वीडियो देखते हैं। उसके बाद जो अगला वीडियो का हमारा रिकमेंडेशन नीचे जो वीडियोस का रहता है वो भी किस चीज का रहता है, छोटा ही भीम का रहता है या उससे रिलेटेड वीडियोस रहता है। कौन कौन यहाँ पे यूट्यूब चलाया है? आई थिंक सब कोई चलाया है। तो ऐसा कोई फील किया है कि हम जो चीज खोजते हैं फिर उसी से रिलेवेंट सारा वीडियो आता है। तो ये कैसे सोच पाता है मोबाइल? वो तो मोबाइल है, तो वो एआई इस्तेमाल करता है। उसको हम लोग एक साइंटिफिक या टर्म दिए हैं, उसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। उसको हम लोग चैटजीपीटी, गूगल जेमिनी किया होगा, तो उसमें इमेज फॉर्मेशन, इमेज बनाने का कॉन्सेप्ट आया होगा। तो पहली बार में वो से अच्छा नहीं लगता हम लोग, तो फिर कुछ उसमें डेटा फीड करते हैं, फिर वो और अच्छा इमेज बना के देता है। तो ये सब वो मशीन लर्निंग की वजह से कर पाता है। तो दैट्स ऑल। किसी को लगता है कि कुछ सवाल जो है वो पूछना चाहता है एआई से रिलेटेड, तो वो पूछ सकता है। एनीबॉडी? किसी को लगता है कि एआई और रोबोट ये दोनों अलग चीज है। एआई बेसिकली रोबोट है, मशीनी एक तरह का मशीन है, इंसान है जो मूवमेंट करता है। एआई क्या उसका बुद्धि है, ये दोनों बेसिक फर्क है। ठीक है, क्या है रोबोट जो है मुश्किल लगता है, ये तो बस चलेगा, फिजिकल मूवमेंट दिखाता है, लेकिन सोचने क्षमता क्या देता है एआई देता है। ये दोनों फर्क है। ठीक है, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, और कुछ सवाल किसी
करके मदद कर सकता है। जैसे अब मान लीजिए कोई पहाड़ा है, 7 वाला पहाड़ नहीं आता, 8 का पहाड़ नहीं आता, आप गए टाइप किए 8 का पहाड़ को आगे आप लिख लिए, लेकिन वो आपको मदद किया, क्या आपका होमवर्क बनाया खुद से? वो तो नहीं बना, लेकिन आपको ये चीज बदली हुई है कि आपको सोचने का क्षमता वो दिन तक कम हो जाएगी कि आप खुद मेहनत नहीं किए, जो आपको दिखा वो आप लिख लिए और आगे सबमिट कर दिए, तो आपको सोचने का क्षमता दिन तक कम कर देगा, मदद करेगा, लेकिन आपको होमवर्क नहीं करेगा और आपको खुद से करना चाहिए, ठीक है। देखिए एआई का सुरक्षित उपयोग सबसे आसान तरीका है, जैसे हम लोग जो कोई पासवर्ड होता है या गुप्त सूचना है जो नहीं देना चाहिए, हम लोग क्या करते हैं पर्सनल डिटेल्स एक फीड किए तो सेव कर देते हैं, वो सेव क्या करते हैं ऑटोमेटिक जब मोबाइल में आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वहां से डेटा उठा लेगा, समझ गए, तो उठाने के बाद ऑटोमेटिक फीड हो जाएगा। तो ये क्या हमारा डेटा को लीक होने का डर है। सुरक्षित उपाय क्या है कि आप उसका जो पर्सनल डेटा है जैसे पासवर्ड हो गया, ओटीपी हो गया, तो कभी शेयर किसी को ना करें, ये पर्सनल के पास रखें, आज तो लिख के अपने दिमाग पर देना नहीं, एआई के दिमाग में, ठीक है। हो सकता है एआई तभी गलत होगा जब उसमें गलत इंफॉर्मेशन देंगे। ये 100% नहीं कि 100 इंफॉर्मेशन देगा, ये 100% कभी कोई गारंटी नहीं कि 100% सही इंफॉर्मेशन देगा। अगर उसका गलत डेटा फीड करेंगे तो गलती उत्तर देगा, ठीक है। और एआई का हम लोग को अपने स्किल डेवलप करने पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और मैं आप लोग को पर्सनली बता रहा हूँ, जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, सिर्फ पढ़ना आज के युग में काफी नहीं होगा आप लोग के लिए। आप लोग ये जरूर कोशिश कीजिए कि अपने अंदर एक स्किल डेवलप जरूर करें।